नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2023 की बात हो रही है। इस राशिफल को हम 3 नवंबर के बाद देखेंगे, क्योंकि 3 नवंबर को शुक्रदेव घर बदलेंगे। क्या होगा जब आप वृश्चिक राशि हैं? वृश्चिक राशि वालों के लिए खास बात बहुत सारी है, जिसमें खास तौर पे एक बात ध्यान देने वाली है। वृश्चिक राशि के मंगलदेव, सूर्यदेव, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। कर्म के मालिक सूर्यदेव और आपके राशि के स्वामी मंगलदेव दोनों अभी लाश घर में बैठे हैं, विदेश घर में बैठे हैं। एक तरफ स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपके 17 नवंबर तक कर्म संबंधित मामलों में विदेश जाना पड़ सकता है या विदेश में जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। एक स्पेशल योग है। लेकिन 17 नवंबर के बाद यही दोनों ग्रह आपके राशि पर विराजमान रहेंगे और 6 नवंबर को बुधदेव भी, बुधादित्य योग भी बना रहेगा और यहीं पर एक मंगलदेव स्वगृही होकर के रुचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो 17 नवंबर के बाद वृश्चिक वालों के लिए एक खास समय हो जाता है। लेकिन इस पर एक सबसे बड़ी बात है। यह तो अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं कि 3 तरह के राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन शनिदेव भी तो ससयोग बनाकर बैठे हैं। 2 राजयोगों का प्रभाव 17 के बाद दिखेगा और यही शनिदेव ससयोग बनाकर अपनी शक्तिशाली दृष्टि भी आपके राशि पे डालेंगे। 4 ग्रहों का प्रभाव और राहु का त्रिकोण प्रभाव, यह 5वां स्थिति संकेत देता है कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू है जो 17 नवंबर के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 17 से पहले आपके क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं कर्म में, रोजगार में आपके बदली हो सकते हैं, डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि जब विदेश घर में ही बैठे हैं, वह स्थान परिवर्तन का घर है, वह जॉब बदलने का घर है, बदलने का घर। तो ऐसे स्थिति में जब राशि के साथ बैठे हो तो एक शक्तिशाली योग को जन्म देता है कि इस अवधि में जितने भी कर्म से जुड़े हुए ट्रांसफर, बदली या जॉब विदेश में होना, ये सारे संकेत दिखाई देते हैं। शनिदेव की भी कर्म स्थान पर दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, इसलिए अन्य मामलों में जो सिर्फ इससे जुड़ी हुई है, बदली ट्रांसफर से, उसके अलावा मामलों में आपके कर्म अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ विलंब, लेट या देर से होना, प्राप्ति होना, यह संकेत शनिदेव स्पष्ट दिखा रहे हैं। वही बिजनेस के मालिक 3 नवंबर तक आपके कर्म स्थान में है, लेकिन 3 नवंबर के बाद यह राशिफल महत्वपूर्ण हो जाता है। 7वें घर बिजनेस, व्यापार और दाम्पत्य जीवन और विवाह, इस सब चीजों का मालिक शुक्रदेव ही बन जाते हैं और विवाह के कारक भी शुक्रदेव बनते हैं। तो बिजनेस के मामले में अगर देखा जाए तो शुक्रदेव नीच का बैठ गए हैं एकादश स्थान में, अपनी जगह से त्रिकोण में जरूर है और राहु केतु के एक्सिस में फंसे हुए। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? जो शुक्र नीच का प्रभाव देना शुरू कर दे और केतु के प्रभाव में भी रहे, तो ऐसे स्थिति में बिजनेस और व्यापार पर एक अद्भुत प्रभाव दिखता है, जो यह संकेत देता है जो कला से जुड़े हुए, आभूषण से जुड़े हुए, वस्त्र से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए, कंप्यूटर से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, उनको परेशानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव भारी। और अन्य मामलों में यह इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि इन क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में जो बिजनेस है उनको प्रभावित करते हैं। या कलाकार है, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, कुछ भी बनाते हैं, पेंटिंग, किसी भी तरह का डांस, कला के क्षेत्र में भी आप हैं तो आप अनईजी फील करेंगे। इस समय में कहीं कहीं आपको नाम के जगह पर बदनामी भी मिल सकती है।
यहाँ सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र नीच और केतु के साथ राहु के एक्सिस में, तो यह अच्छे संकेत नहीं देते हैं। भले बिजनेस में बदलाव हो, ट्रांसफ़र हो, एक जगह से दूसरे जगह आप बिजनेस को शिफ्ट करें, या कोई नया बिजनेस के लिए आप सोचे, पार्टनरशिप बदलना चाहे, ये सारे चीज़ सामान्य बिजनेस में स्पष्ट दिखाई देता है। और वहीं अगर सातवें घर को देखा जाए तो शुक्र केतु का प्रभाव क्या हो, यह दाम्पत्य जीवन है। और यह दाम्पत्य जीवन में एक उतार चढ़ाव का संकेत देता है। जब राहु केतु के एक्सिस में आपके विवाह घर के मालिक, विवाह का कारक शुक्र दोनों फंस जाए, तो एक तरफ इशारा करता है कि विवाह की जहां बात हो रही है वहां संशय होगी, नहीं होगी। क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा, जब शुक्रदेव घर बदलेंगे उसके बाद। लेकिन वर्तमान समय में तो संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ विवाह की बात अगर कहीं तय हो रही है तो वहां भी आपके तिथि फिक्स होने में मुश्किल है, ऐसी स्थिति दिखाते हैं। लेकिन चूंकि यह शुक्रदेव राहु केतु के एक्सिस में है, इसलिए ऐसे विवाह जो अचानक घटित होते हैं, जैसे प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, कोर्ट मैरिज, ये सारे चीज इस अवधि में अचानक होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि शुक्र को अपना थोड़ा बहुत नीच प्रभाव तो देना है, तो समाज से हट के कुछ न कुछ तो दिखाना है, इसलिए यह संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो दाम्पत्य जीवन में आपके झगड़े, कलह, मुकदमे, डाइवोर्स की बात चल रही है, ये सारे के सारे स्थिति आपके लिए बहुत टेंशन पैदा करने वाले, और ऐसा संभव नहीं है कि विवाह टूट भी जाए, लेकिन टूटने के योग बने हुए हैं। और साथ साथ में डाइवोर्स की बात हो रही तो वह तिथि टलेगी, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता में कमी स्पष्ट दिखाई देता है। शुक्र प्रेम कारक है, केतु के साथ पंचम पर भी उनकी दृष्टि है और राहु वहां बैठे हैं, तो एक चीज संकेत देता है कि प्रेम प्रसंग में भी जो पूर्व से चलते आ रहे हैं उसमें अचानक राहु केतु है, छूटने का, टूटने का, दूर होने के संकेत देते हैं। झगड़ा हुई तो टूटेगा, और नहीं झगड़ा हुई तो किसी कारणों से दूर होंगे, यह स्पष्ट संकेत है। लेकिन विवाह में बदलने की बात अगर करेंगे तो हो सकता आप सफल हो जाए। कुटुंब, रिश्तेदारों के तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहा है, वहां से अच्छे संबंध है। छोटे भाई बहन अच्छे लाभदायक स्थिति में, बड़े भाई बहन की तरफ से टेंशन है, परेशानी है, माता की तरफ से अच्छे संकेत है, पिता की तरफ से थोड़ा उतार चढ़ाव है। लेकिन जब धन संचय की बात होती है, प्रेजेंट इनकम की बात होती है, तो 6 नवंबर तक प्रेजेंट इनकम आपके बहुत अधिक प्रभावित है। लेकिन 6 नवंबर के बाद कुछ सुधार दिखते हैं। प्रेजेंट इनकम का अर्थ होता है किसी भी तरह का आपका साइड इनकम, साइड बिजनेस, साइड ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, कुछ भी, ये सारे चीज जो है आपके साइड इनकम है, जो अचानक परेशानी उत्पन्न कर रहा है, और वह 6 नवंबर के बाद अपने आप सुधरते हुए दिखाई देंगे। धन संचय की बात हो रही है तो धन संचय होगा, क्योंकि छठे घर में बैठे गुरुदेव यदि धन भाव को देखते हैं तो बड़े लोन, बैंक लोन, किसी तरह का ऋण को भी दिखाता है, या आपके अपने धन वापसी का भी संकेत देता है जहां फंसा हुआ है, या कहीं बड़े धन प्राप्ति के योग भी दिखाते हैं। यही गुरुदेव छठे में बैठकर संघर्ष, कंपटीशन, प्रतियोगिता के माध्यम से कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं, जहां जॉब प्राप्ति का भी संकेत बनाए हुए हैं। विदेश जाने की बात स्पष्ट है, जो 17 तारीख तक स्पष्ट संकेत दे रहा है विदेश जाने के योग, गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जब राहु देव पंचम स्थान में बैठे हो तो कभी कभी मन में किसी तरह के शंका उत्पन्न करते हैं, जिसे आप दूर करें। नहीं तो शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो आपको भारी उतार चढ़ाव में हानि के संकेत दिखाई देते हैं। आप जिस शेयर पर दांव लगाएंगे वह आपको घाटा देके जा सकता है, इसलिए अपने मन को क्लियर करें, उसके बाद स्पष्ट कम ट्रेड करें, और स्पष्ट जब हो तभी आप ट्रेड करें। तो शेयर मार्केट में से
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, इस नवंबर में आपके लिए बहुत अच्छे वृश्चिक वालों के वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। तो ये है वृश्चिक वालों के राशिफल। आप हेल्थ वाइज अगर देखें तो 17 तक परेशान जरूर है, लेकिन 17 के बाद कोई रोग नहीं, रोग मुक्त, चेयरफुल, आशावान होकर के आप लीड करेंगे। तो इस तरह आप वृश्चिक वाले इसका लाभ लें। धन्यवाद।